एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में दो समुदायों के आमने सामने आ जाने के बाद देर रात हंगामे के हालात बनते दिखाई दिए। हालातों को देख करके पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति सामान्य करने की कोशिश की। मामला गौकशी से जुड़ा हुआ है। बुधवार की शाम दमोह के रेलवे स्टेशन के पास दो पक्षों में विवाद हुआ और इसके बाद शहर के कोतवाली थाने के बाहर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और नारेबाजी चलती रही। विवाद की वजह है स्टेशन के पास कुछ लोग एक गाय को जबरन ले जा रहे थे, जिसे देखकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रोका और मामला मारपीट में बदल गया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कोतवाली चौराहे पर जमा हुए दोनों वर्गों के लोगों के बीच सड़क पर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इसके बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई और इस मामले को शांत कराया गया। इस मामले पर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का और क्या कुछ कहना है लोगों का, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। रेलवे स्टेशन के समीप आज शाम को दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्ष कोतवाली में एकत्रित हो गए थे और दोनों पक्षों में तू-तू मैं हुई है। अब स्थिति शांत है, कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर विवाद? अभी क्लियर नहीं हुआ है, दोनों पक्षों से बात की जाएगी कि विवाद का मेन मुद्दा क्या था। सर, बताया जा रहा है गाय की वजह से। हाँ, सभी बिंदुओं पे हम जांच करेंगे और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। एक पक्ष थाने उपस्थित है, जिसके तरफ से रिपोर्ट लिख की जा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध उपरांत प्रकरणों की बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले में तूल कहाँ से? अभी क्लियर हो जाएगा। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत थाना कोतवाली परिसर के पास कुछ पक्षों में विवाद की स्थिति की सूचना मिली है, जिसमें त्वरित पुलिस प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है और कुछ पक्षों द्वारा, जो फरियादी पक्ष है उनके द्वारा एफआईआर भी तत्संबंध में दर्ज कराई जा रही है और विवेचना के उपरांत जो भी व्यक्ति है या जो भी हितबद्ध पक्षकार हैं उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई भी एडिशनल एसपी सर भी मौके पर उपस्थित है। नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। सर, क्या हुआ था? जैसा अभी प्राइमा फेसी सूचना मिली थी कि कोई दो पक्ष आपस में मारपीट की सूचना और किसी और प्रकार की सूचना की जानकारी आई थी, तो उसके तहत ही ये कुछ घटना उत्पन्न हुई है और अभी स्थिति सामान्य है और फरियादी पक्ष अपनी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। थैंक यू। आज शाम करीबन 8 बजे करीब कुछ कसाईयों द्वारा स्टेशन के पास से गौवंश उठाए जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे कुछ हिंदू समाज के व्यक्तियों ने उनको रोका तो उन लोगों ने गाली गलौज की और गाली गलौज करने के बाद उन लोगों ने उनके साथ हाथापाई भी की। उसकी शिकायत यहाँ थाने में जब वो लोग करने आए तो यहाँ पे टीआई साहब का रवैया ठीक नहीं था। उसको लेकर मुस्लिम पक्ष के भी 200-250 लोग कसाई लोग आ गए, है ना। तो इसमें कार्रवाई ना करते हुए पुलिस प्रशासन
ने ही इस मामले को बढ़ाया है। जो अभी बाहर आपने इतना सब कुछ देखा है, ये सारी की सारी दमोह कोतवाली पुलिस की गलती है, क्योंकि हमारे संगठन के कुछ लोग टीआई साहब के चैम्बर में जाके उनसे बोलना चाह रहे थे कि भाई साहब बाहर स्थिति बिगड़ रही है और आप जाके माहौल को देखिए, परंतु उनने किसी को भी चैम्बर में अंदर नहीं आने दिया। फिर मैंने स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन लगाया और उनको ये पूरा विषय बताया, तब जाके एडिशनल साहब और सीएसपी मैडम, बाकी एसडीएम साहब, अन्य अधिकारी आए, तब जाके ये स्थिति सुधरी है। आप लोग देख रहे होंगे दमोह में कई दशकों से गौ हत्या का बड़ा खेल चल रहा है, परंतु अब अति हो गई है। अब ये लोग दमोह के किसी भी क्षेत्र से गौवंश को 4 व्हीलर में 2 व्हीलर से उठाने लगे हैं। अभी आपने देखा होगा राजनगर में कटी हुई गाय फेंक दी, अब वही पानी पूरा शहर पी रहा है। और अभी तो इनने स्टेशन के पास से अभी दिन दहाड़े कहना चाहिए 7-8 बजे एक बछिया को उठाने का प्रयास किया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका, उनके बीच थोड़ी सी बातचीत हो गई और ऊपर से यहाँ दबाव बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए। तो हम आपके माध्यम से ये चेतावनी और अपील करना चाहते हैं कि गौवंश नहीं होने देंगे। माहौल ये बिगाड़ रहे हैं। गाय हमारी आस्था का केंद्र है, गाय का हम दूध पीते हैं, गाय को हम माँ मानते हैं, पूजते हैं। हम कैसे गौ हत्या को बर्दाश्त कर लेंगे? और बड़े ज़ोरों पे गौ हत्या हो रही है, प्रशासन को सब पता है। और ये अभी गाय काट के जो राजनगर तालाब में फेंकने का जिसने कृत्य किया है, इस पे बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं। बड़े पैमाने में हो रही है गौ तस्करी कसाईयों के द्वारा। इसमें पुलिस का संरक्षक प्राप्त है कसाईयों को। आप जैसा आपने खुद देखा अभी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कैसे कसाईयों के द्वारा यहाँ भीड़ लेके यहाँ उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई। आज हमारे स्टेशन चौराहे पर बुधवानी हॉस्पिटल के बाजू से एक बाबू कसाई और 4 कसाई अन्य बछिया को ले जा रहे थे। वहाँ एक हिंदू भाई ने पकड़ने का प्रयास किया, उसके साथ मारपीट की और वो बछिया को लेकर कसाई मंडी चले गए। इसके बाद हम लोगों को जानकारी लगी, उसके बाद हम लोगों ने आकर टीआई साहब से बात की। टीआई साहब से निवेदन किया कि साहब बाबू कसाई नाम का व्यक्ति बछिया ले गया है, तो आप उसको पकड़ने का भेजें पुलिस। लेकिन उन्होंने कहा अपने हिसाब से करेंगे कार्रवाई, आप लोग जाओ। उसके बाद फिर कसाईयों को वहाँ पर आना, ये हम लोगों ने बताया टीआई साहब को, कह रहे तुम लोग खुद निपट लो। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं की उन कसाईयों पे। उन्होंने बोला आप खुद निपटो, आपकी हुकूमत आए, आप खुद बचाइए, हमारे पास तो समय नहीं है। लगातार अभी राजनगर में गौ अवशेष मिल रहे हैं, हम इसकी लगातार शिकायत कर रहे हैं। हमने सोचा कि प्रशासन अपनी तरफ से ये कार्रवाई करेगा। हमने लगातार शिकायत करी कि कसाई मंडी में रोज़ गौ हत्या हो रही हैं। आज हद तब हो गई जब यहाँ से रेलवे स्टेशन पर बुधवानी के बाजू से गौ को उठाने का प्रयास किया गया। जब गौ को उठाने का प्रयास किया तो हमारे किसी आम आदमी ने उसको रोका, तो तब तो वो भाग गया। फिर उधर से 5-6 लोग आए, जिसमें बाबू कसाई है, इसके ऊपर गौ कसी के केस हैं, गुफरान कसाई है, और इसके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उधर पे उन लोगों ने उसको खदेड़ने का प्रयास किया। तब उन लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई। हम लोग जब कोतवाली में आए तो देखते हैं कम से कम 150 से 200 मुसलमान इकट्ठे हो गए। हम लोगों ने बोला कि आप गौ हत्या भी करेंगे, हिंदुओं की आस्था पे आप आहत भी करेंगे, उसके बाद ये गुंडागर्दी भी करेंगे, तो ये शिवाजी का भी और महाराणा का देश है। अगर आप चाहते हो कि भीड़ तंत्र दिखा के आप दबाव बनाओगे, तो हम किसी के बाप से नहीं डरते। और अगर आपको लग रहा है कि आपको भिड़ना है, लड़ना है और जौन सी नोक देखना है, वो नोक दिखाने को तैयार हैं। और अगर इस तरीके का माहौल मुस्लिम समाज अगर चाहता है ख़राब करना, और कसाई, खासतौर से कसाई जो अवैध काम कर रहे हैं, इनके 14 नोटिस मेरे पास है इनके ऊपर बुलडोजर चलाने के, लेकिन प्रशासन की कमजोरी है ये कि उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला पा रहा।